कोरोना एक बार फिर से टेंशन बढ़ा रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। 24 घंटे में 220 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं और दुर्ग में 61 संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है और प्रदेश में अब पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 2.27% तक जा पहुंची है। बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। कल 100 से ज्यादा नए केसेस सामने आए थे और बीते 24 घंटे में 200 से ज्यादा नए केसेस, 220 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। तो 24 घंटे में 220 नए मरीज सामने आए हैं। नए मरीजों की पुष्टि हुई है। दुर्ग में सबसे ज्यादा 61 संक्रमितों की पहचान हुई है। ऐसे में IBC 24 आपसे अपील करेगा कि बूस्टर डोज आप जरूर लगवाएं और अगर आप कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। इसके साथ ही जितनी भी गाइडलाइन है सरकार की तरफ से उनका पालन आप जरूर कीजिए, क्योंकि एक बार फिर से न सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बल्कि देश में एक के बाद एक नए केसेस ज्यादा सामने आ रहे हैं। लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है कोरोना के ग्राफ में। छत्तीसगढ़ के अगर आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में 220 नए केसेस सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गई है। पहले 1% के आसपास ये पॉजिटिविटी रेट बढ़ी हुई थी, लेकिन अब 2.27 तक ये जा पहुंची है। और अब बात मध्य प्रदेश की कोरोना अपडेट की। मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ की तरह कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 117 नए कोरोना मरीज मिले हैं और प्रदेश में कोरोना से एक की मौत भी हुई है। अब मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 761 हो गई है। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण दर 1.64% तक जा पहुंचा है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 100 से ज्यादा मरीज, 117 नए मरीज मिले हैं और एक की मौत हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या 761 हो गई है। वहीं अगर बात छत्तीसगढ़ की जाए तो छत्तीसगढ़ में 220 नए केसेस बीते 24 घंटे में डिटेक्ट हुए हैं और इसके साथ ही जो आंकड़ा है वो 1000 के पार पहुंच चुका है फिलहाल एक्टिव केसेस का छत्तीसगढ़ में। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए भी टेंशन की बात, छत्तीसगढ़ के लिए भी चिंताजनक ये खबर, क्योंकि तेजी से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ग्राफ की अगर बात की जाए तो हमने बताया था कि परसों 100 से ज्यादा नए केसेस, करीब 125 नए केसेस सामने आए थे और अब सीधे डबल 220 नए केसेस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और शादी का सीजन फिलहाल चल रहा है। आने वाले दिनों में फेस्टिव सीजन और ऐसे में माना जा सकता है कि आंकड़े तेजी से बढ़ सकते हैं। तो नए मरीजों की संख्या में लगातार तेजी देखी जा रही है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चिंता की बात, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें 117 नए कोरोना मरीज मिले हैं मध्य प्रदेश में और इसके साथ छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो 220 नए केसेस और मध्य प्रदेश में कोरोना से एक की मौत हुई है। इंदौर और भोपाल जो कि लगातार हर बार हॉटस्पॉट बना रहा कोरोना का, एक बार फिर से भोपाल और इंदौर में सबसे ज्यादा नए केसेस सामने आ रहे हैं। और वहीं बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में दुर्ग में सबसे ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए टेंशन की खबर, क्योंकि तेजी से कोरोना मरीजों में इजाफा हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए क्या आखिर ये स्थिति क्यों बन रही है, सरकार की तरफ से क्या तैयारी है, जानकारी देंगे इस वक्त हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ रही हैं। तस्वीर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। नीलम हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुकी है, प्रिया हमारे साथ रायपुर से और भिलाई से हमें जानकारी देंगे अनुभूति। सबसे पहले रुख कर लेते हैं भोपाल का। नीलम, एक बार फिर से दस्तक दे रहा है कोरोना मध्य प्रदेश में तेजी के साथ, आखिर चूक कहां पर हो रही है, सरकार की तरफ से क्या तैयारी, प्रशासन किस तरह से तैयारी कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले जो है तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भी जो आंकड़े सामने आए हैं कि 177 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा अगर मरीजों की बात करें तो इंदौर में 77 मरीज मिले हैं, वहीं राजधानी भोपाल में भी 30 नए पॉजिटिव मिले हैं। एक्टिव केसों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। अगर पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो 761 के आसपास जो है एक्टिव मरीज पूरे मध्य प्रदेश में है और सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज इंदौर और उसके बाद भोपाल में है।
वहीं प्रदेश के करीब 29 जिले इस वक्त जो है एक्टिव केसों की चपेट में है। तो जिस तरीके से, क्योंकि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहा है, नगरीय निकाय चुनाव चल रहा है, लगातार जनसभाएं हुई हैं, तो उसके कारण जो है लगातार कोरोना तेजी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जनसभाओं में, रैलियों में किसी भी तरह के कोरोना प्रोटोकॉल का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। लोग जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं। अगर हम इसके अलावा बाजारों की बात करें या सार्वजनिक स्थानों की, तो वहां पर भी जो नजारे सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से यही समझ में आ रहा है कि लोग, लगता है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना पूरी तरीके से भूल चुके हैं। और यही एक कारण है कि तेजी से मध्य प्रदेश में और खासतौर पर इंदौर और भोपाल में संक्रमण फैल रहा है। वहीं अगर हम प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की बात करें तो जून महीने में स्वास्थ्य आयुक्त ने निर्देश दिए थे कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाना चाहिए, पर अब तक हम देख रहे हैं कि 7,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो ही नहीं रही है। लगातार ये बात कही जाती रही है कि जितना ज्यादा टेस्टिंग होगी उतना ज्यादा जो है संक्रमण पर काबू किया जा सकेगा। पर अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल में भी 300-400 के आसपास ही सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। इंदौर में भी लगभग यही हालात है। वहीं अगर हम सख्ती की बात करें तो किसी भी तरह की ना तो सख्ती दिखाई जा रही है, बस स्वास्थ्य विभाग जो है वैक्सीनेशन पर इस वक्त जो है ध्यान दे रहा है। अगर हम प्रदेश में बात करें तो दस्तक अभियान 2.0 के जरिए बूस्टर डोज का जो टारगेट है उसे कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज की जो समय सीमा अब तक 9 महीने के आसपास की थी उसे कम बिल्कुल नीलम, तमाम तरह की गाइडलाइंस भी अब सरकार की तरफ से जारी की जा सकती है। आप भी नजर बना के रखिएगा। फिलहाल रुक कर लेते हैं प्रिया की तरफ। रायपुर से हमारे साथ वो लाइव जुड़ी हुई है। प्रिया, छत्तीसगढ़ के लिए भी टेंशन की बात, क्योंकि बीते दिनों हमने आंकड़ा बताया था 100 से ज्यादा नए मरीज और अब सीधे डबल। छत्तीसगढ़ का ट्रेंड हमेशा ऐसे ही डराता आया है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी की केसेस ना बढ़े और जनता को कितने सतर्क रहने की अब जरूरत? देखिए, सबसे बड़ी इस वक्त चिंता की बात यही है कि एक बार फिर से कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, आकांक्षा। और इस वक्त सरकार ने, प्रशासन ने भले ही गाइडलाइन जारी की हो, लेकिन जरूरी और जिम्मेदारी जो है आम जनता की ही है कि वो तमाम गाइडलाइंस का पालन करे, तमाम जो सतर्कता है वो बरते। अगर घर से बाहर निकल रही है तो मास्क पहने, सैनिटाइजर ले, और किसी तरीके का लक्षण दिखता है तो उस पर टेस्ट जरूर करवाए। अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 220 नए मरीज सामने आए हैं, सिर्फ 61 मरीज तो दुर्ग से ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता जरूर बढ़ा रही है। हालांकि ये एक राहत की बात जरूर मान सकते हैं कि फिलहाल जो संक्रमण की रफ्तार है वो शहरी क्षेत्रों में दिखने को मिल रही है। शहरी क्षेत्रों में जहां पर इलाज के लिए सुविधाएं हैं, अस्पताल हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो अगर शहरी क्षेत्रों में रहते ही इस पर काबू पा लिया जाता है और इसे फैलने नहीं दिया जाता है तो ये जरूर आगे चलकर राहत की बात रहेगी। क्योंकि हमने देखा है 2 बार तीसरे जो लहर रही हैं उनका ट्रेंड देखा है कि जब ये ग्रामीण क्षेत्रों में फैलता है तो किस तरह से महामारी का रूप लेता है, किस तरह से लोगों की जानें जाती हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि जिन लोगों को में भी लक्षण दिख रहे हैं वो टेस्ट करवाएं और अगर उनमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो तमाम सावधानियां बरतें। इसके अलावा आम जनता को भी इस वक्त सतर्क रहने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि बड़े आयोजन हो रहे हैं, जितने की कैपेसिटी नहीं है उससे डबल के आयोजन करवाए जा रहे हैं, तो उस पर के लिए भी अब कोई नई गाइडलाइन की जरूरत है। देखिए, हमने देखा कि हवाई यात्राओं के लिए भी अब गाइडलाइन जारी कर दी गई है, लेकिन उन गाइडलाइंस का कितना पालन हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि तीसरी लहर के दौरान भी ये देखने को मिला था कि जो शुरुआती दौर रहता है और जब गाइडलाइन आती तो महज कागजी बनकर रह जाती है, उसका बहुत ज्यादा पालन नहीं हो पाता है। तो गाइडलाइंस जो जारी हो रही है वो कागजी न बनकर रहे, उस पर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, साथ ही साथ जनता भी अपनी जिम्मेदारी समझे और जो जरूरी नियम है उनका पालन। अपनी जिम्मेदारी समझना होगा और इस पॉइंट पर ये बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। बने रही हमारे साथ, रुक कर लेते हैं भिलाई का। अनुभूति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनुभूति, भिलाई का कोरोना अपडेट क्या कह रहा है? क्योंकि आने वाले दिनों में अब हम देख रहे हैं कि अभी फिलहाल शादी सीजन चल रहा है और अब फेस्टिव सीजन की भी शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में आंकड़े और भी डरा सकते हैं। जी बिल्कुल, एक बार फिर से कोरोना ने दुर्ग जिले में दस्तक दी है और एकाएक यहाँ पर संक्रमितों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर बात की जाए पिछले 100 दिनों के बाद एक बार फिर से एक बड़ा आंकड़ा यहाँ पर सामने आया है। बीते 24 घंटों में यहाँ पर 63 नए मरीज मिले हैं, जिसकी बात से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जब रिपोर्ट सामने आई है तो यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छावनी के 11 स्टाफ जो है वो संक्रमित मिले हैं, जिनमें 3 डॉक्टर और 8 पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है। इसके अलावा एनसीसी कैडेट जो है, एनसीसी कैंप में भी 3 कैडेट जो है वो संक्रमित मिले हैं और एक ही परिवार के 4 लोग संक्रमित मिले। इस तरह से एक बड़ा आंकड़ा यहाँ पर सामने आया है 63 मरीजों के साथ। देखिए, जिस तरह से अब
शादी सीजन शुरू हो चुका है, त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, आंकड़े निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, दुर्ग जिला वैसे ही प्रदेश में नंबर 1 रहा है। पिछले जो दूसरी लहर में और तीसरी लहर में दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले हैं। अगर मौत की बात की जाए तो यहाँ पर 1900 के करीब मौतें हो चुकी है कोरोना की वजह से। लेकिन अगर बात की जाए, अभी भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में नजर नहीं आ रहा है। आंकड़े बढ़े हैं लेकिन किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन यहाँ पर जारी नहीं की गई है और लोग भी जो है लापरवाह हो बिल्कुल, चुके हैं। अनुभूति बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग भी कोई सख्त गाइडलाइन जारी करे ताकि जनता उसे पालन करे। आप तीनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। आंकड़ा की बात करें तो 9697 सैंपल की जांच 24 घंटा में करेगी है, जिमा ले 220 नवा मरीज मन की पुष्टि करेगी। तो आंकड़ा अचानक से बहुत बढ़े है। जेकर बात कोरोना के संक्रमण दर की अगर बात करें तो ये 2.27% पर पहुंच चुके हैं। दुर्ग में सबसे ज्यादा 64 मरीज की पुष्टि करेगी इसे, जबकि रायपुर में 36, बिलासपुर ले 20 और सरगुजा ले 15 मरीज आगू आए हैं। यही तरह ले जांजगीर चांपा ले 14 मरीज, राजनांदगांव ले 13, बलौदाबाजार ले 12 और कोरबा और बेनी तरह ले 9 मरीज की पुष्टि करेगी है। इति कबीरधाम में घलो 7 मरीज मन के संक्रमित पाए गए हैं। रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में 1 कोरोना मरीज के मौत तक को दर्ज करेगी से। प्रदेश में आज 4 जिला गरियाबंद, कोंडागांव, सुकमा और नारायणपुर में कोरोना के सक्रिय मरीज हालांकि नहीं है। वही 524 घंटा में 122 मरीज स्वस्थ तक हो गए। तो कोरोना के एक बड़ा आंकड़ा 524 घंटा में आगू आए हैं। सल्लग एक दिन करके ये आंकड़ा जिन अगर आपने देखा हो तो सल्लग बढ़त जाते हैं। 227 मरीज मन की पुष्टि करेगी है और 2.27% में यहाँ अब पॉजिटिविटी रेट पहुंच चुके हैं। IBC 24 अपन जम्मू दर्शक मन ले यही अपील करते कि जिन तरह ले आंकड़ा बढ़त जाते अब वो समय आ चुके हैं कि आप मन बहुत सावधानी बरताओ। सेहत ले जुड़े हुए कोनो भी लापरवाही आप मन जन करो। अगर भीड़ भाड़ वाले इलाका में आप मन जाता हो तो अपन मास्क जरूर लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करो और हाथ ला सैनिटाइज करो।